Dear students, we are welcome to the classes of Ray Academy. We are studying analysis of financial statements and the chapter is on comparative statements and common size statements. The question is, on the basis of the following information extracted from the statement of a profit and loss for the year ended 31st March of the current year and last year, prepare a comparative statement of a profit and loss. तो हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। इसमें जो ईयर दे रखा है उल्टा दे रखा है, करेंट ईयर पहले लास्ट ईयर बाद में। तो हम जब नोट डाउन करेंगे हम लास्ट ईयर पहले लिखेंगे, देन करेंट ईयर लिखेंगे, देन एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, देन एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज। तो प्लीज राइट डाउन द हेडलाइंस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डैश कंपनी फॉर द ईयर्स एंडेड, यहाँ पे लास्ट ईयर आएगा एंड करेंट ईयर आएगा। आप ईयर देख लो और ईयर लिखना है, ऐसे लिखना नहीं है। ईयर क्वेश्चन में दे रखा है। देन योर 5 कॉलम्स, दैट इज पर्टिकुलर्स, लास्ट ईयर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन से देख के लिखो। करेंट ईयर भी क्वेश्चन से देखो। एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज एंड दिस विल बी इन अमाउंट, वेयर एज परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन परसेंटेज। तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम में रुपीज में आएगा अमाउंट में, तो रुपीज का सिंबल, और लास्ट फिफ्थ कॉलम में परसेंटेज का चेंज का सिंबल आएगा। वी कैन नाउ राइट डाउन इनकम। इनकम के अंडर दो ही इनकम है इसमें, इनकम एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, आई मीन सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बिजनेस से जो नॉर्मल रेवेन्यू आता है। आप उल्टा क्वेश्चन से रिवर्स डायरेक्शन में लिखना है, लास्ट ईयर को पहले लाना है, करेंट ईयर को बाद में। द अमाउंट्स आर ₹20 lakh फॉर द लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर इट इज ₹30 lakh। एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए करेंट ईयर से वैल्यू माइनस लास्ट ईयर से वैल्यू इज इक्वल टू ₹10 lakh। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। ये जो अमाउंट का एब्सोल्यूट चेंज आएगा ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि 20 लाख से 30 लाख हो गया कमिंग ईयर में, करेंट ईयर में, तो 10 लाख बढ़ गया। तो एब्सोल्यूट चेंज में 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। 50% इज द चेंज इन द वैल्यू, वैल्यू में 50% बढ़ गया। देन नेक्स्ट वन इज अदर इनकम, जो थर्ड आइटम दे रखा है अदर इनकम। अदर इनकम हम लिखेंगे। अदर इनकम में आपके लास्ट ईयर का वैल्यू है ₹4 lakh, करेंट ईयर का वैल्यू है ₹3,60,000 एंड यू कैन सी देयर इज ए डिक्रीज इन वैल्यू बाय 40,000। कैसे? करेंट ईयर्स वैल्यू माइनस लास्ट ईयर्स वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ₹40,000। दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया 40,000। डिक्रीज को ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर परसेंटेज चेंज निकालेंगे माइनस 40,000 द एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू ₹2 lakh मल्टीप्लाइड बाय 100 इट विल बी माइनस 10%। पुट विद इन द ब्रैकेट, राइट डाउन विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखो, देन यू कैन गेट इनटू इट। Then the next one will be the total of all revenues, आपके बिजनेस का नॉर्मल रेवेन्यू and other revenue. Total revenue will be ₹24 lakh for the last year. For current year it is ₹33,60,000 and the difference in amount, absolute increase will be current year's value minus last year's value, that is ₹9,60,000. तो परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज निकालने के लिए एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट ₹9,60,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू ₹24 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 40%, दैट इज इक्वल टू 40%। ये होता है परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। देन कम्स योर एक्सपेंडिचर एंड हियर यू कैन से एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक ही अमाउंट दे रखा है, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। तो सेकेंड, दिस वाज अ फर्स्ट पॉइंट वाज इनकम, सेकेंड पॉइंट विल बी एक्सपेंसेस
and for last year it was 12 lakhs. For the current year it was rupees 21 lakh. Then rupees 21 lakh minus rupees 12 lakh is equal to rupees 9 lakh. ये जो एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट आया रुपीज 9 लाख, इससे परसेंटेज चेंज भी निकलेगा. दैट इज इंक्रीज इज रुपीज 9 लाख डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू दैट इज रुपीज 12 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100. इट इज ए 75% इंक्रीज. तो इसमें एक ही आइटम है, तो अगर ये एक्सपेंसेस को टोटल करके हम यहाँ लिखेंगे तो दिस लाइन विल बी जस्ट कॉपीड. तो टोटल will be rupees 12 lakh of the last year, current year rupees 21 lakh. Absolute change will be definitely same as the above rupees 9 lakh. Percentage is also 75%. तो उसको इतना explanation का जरूरत नहीं है. Then comes the profit. This is net profit before tax. आपके टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करने में आपके नेट प्रॉफिट आएगा. नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 1/2. 1 से 2 को माइनस करो. दिस विल बी रुपीज 24 लाख माइनस रुपीज 12 लाख इज इक्वल टू रुपीज 12 लाख. ये जो 12 लाख है, दिस इज द प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर. देन इन द सेम वे वी हैव गॉट the total income of the current year rupees 33,60,000 minus total expense 21 lakh is equal to 12,60,000. 1 से 2 को माइनस करके निकाला. Then absolute change in amount, ये दोनों तरीके में निकल सकता है. we can find this total income का absolute change minus total expenses का absolute change is equal to that is rupees 9,60,000 minus rupees 9 lakh is equal to 60,000. और ऐसे भी निकाल सकते हैं. rupees 12,60,000 is the current year's value minus last year's value rupees 12 lakh is equal to increase rupees 60,000, and percentage change will be rupees 60,000, the absolute change, divided by last year's value rupees 12 lakh multiplied by 100 is 5%. So net profit after tax के बाद you can look at the question and go back to the question. last year और current year का tax rate is 50%. तो tax rate के लिए हम क्या करेंगे ना, दोनों के आधे आधे माइनस कर देंगे. 50% हाफ. तो ले इनकम टैक्स 50%. It is written only tax rate. It is not exactly income tax. It is better to write down tax, less tax. We can say better tax is 50%. last year ka it was 50% of net profit before tax, it is 6 lakh. current year it is 12,60,000, 50%, it is rupees 6,50,000. then absolute change will be 60,000 half rupees 30,000, or it is current year's value minus last year's value, it is again 30,000. both way you can cross check this 30,000 amount. परसेंटेज चेंज निकालने के लिए 30,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स वैल्यू रुपीज 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 इट इज 5%. तो 100% से 50% जाने के बाद जो बचेगा वो अनदर 50% बचेगा. कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स जाने के बाद वी कैन से जो बाकी जो निकलेगा दैट इज अनदर 50% रहेगा यहाँ पे. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज द फाइनल लाइन. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 - 2, दिस इज लेस टैक्स में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1 - 2 के बाद सेम ही आ रहा है. अगर 50% हमारा टैक्स चला गया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 - 2 मत करो, इट इज जस्ट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो इट इज सेम. अगर 12 लाख से 6 लाख जाने के बाद 6 लाख ही आएगा. आधा चला गया आधा आ गया. इसका भी 50% माइनस करने के बाद 6,30,000 होगा. एब्सोल्यूट चेंज से भी 60,000 से 30,000 रुपीज जाने के बाद 30,000. नाउ द डिफरेंस विल बी
current year's value rupees 6,30,000 minus last year's value rupees 6 lakh. 6,30,000 से 6 लाख जाने के बाद rupees 30,000 will be there. rupees 30. तो absolute change और increase or decrease का difference rupees 30,000 divided by rupees 6 lakhs, that is last year's value, multiplied by 100 will be 5%, and this will be the final answer.